अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो दोस्तों, टाइम पूरा हो गया है। कल जो है टिकट आ गया मेरा। तो वही भाई सैलरी मिला था, उसी का ही टिकट पकड़ा है। तो टिकट भी इस टाइम पे भाई थोड़ा महंगा जा रहा है इंडिया का। तो भाई जब अपने पैसे का पकड़ना है तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई सस्ता ही पकड़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे कि भाई का टिकट तो कफ़िल देता है। हाँ भाई, टिकट जो है कफ़िल देता है, मगर 2 साल पे देता है, 1 साल पे नहीं देता है। तो मैं कफ़िल को बोला कि बाबा 1 साल पे तो एक टिकट बनता है ना। तो वो सीधा मना कर दिया, करा नहीं करना है तो 2 साल करो, 2 साल का 2 साल पे टिकट मिलेगा, 1 साल पे नहीं देगा। तो फिर दिक्कत भी थी भाई, क्योंकि मेरे घर में भाई एक ड्राइवर है आंध्रा का और कड़पा का है। तो उसको भाई 12 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। तो उसकी सैलरी भाई 1800 रियाल है। हाँ, 1800 रियाल सैलरी है। तो मेरे को बोला, कहने लगा उसको मुश्किल नहीं है, वो 12 साल से कर रहा है काम, और तुमको 1 साल हो गया है और तुमको मुश्किल है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं बुड्ढे को बोला, आपने देखो उस ऐसे देखोगे तो मेरे घर के बाजू में यानी कि ये घर है, इस घर में 3-4 ड्राइवर हैं। वो सिर्फ गाड़ी ही चलाते हैं और कुछ नहीं करते। यानी गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी साफ़ करते हैं बस। वो घर वर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं। 2000 सैलरी है, वो ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, 3 ही 4 साल हुआ है। वो 2000 सैलरी है। और एक बाजू में है, इस साइड में घर है। ये जो घर है इधर भी ड्राइवर है, तो इधर वाल भी ऐसा ही है। 2-3 साल हो गया है, किसी की 1800 है, किसी की 2000 है। एक बॉम्बे वाला है, उसकी तो बाकायदा 2200 रियाल सैलरी है। और मेरी भी 2200 रियाल सैलरी थी। इससे पहले मैं जहाँ काम किया था वहाँ पे मैं 7 साल काम किया, 7.5 साल। तो वहाँ भाई मेरी 2013 में 1500 रियाल सैलरी थी। करते 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 2200 रियाल सैलरी हो गया था पुराने वाले घर में। तो भाई कोरोना आ गया था तो थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो इसलिए भाई जाना पड़ा। फिर आ नहीं पाया था कतर। फिर दूसरा वीज़ा पकड़ा दोस्त के थ्रू, यानी कि जो मेरा दोस्त था उससे मैं बोल रहा था, तो उसने अपने दोस्त को बोला यानी इसमें 2-3 लोग मिक्स थे। तो वो बोला 1800 रियाल बोला था, मगर जब यहाँ आया तो 1500 रियाल सैलरी निकला। अरे वो तो अब क्या करे, अब हो गया अब मिस्टेक। अब वो मेरा दोस्त भी मेरे से बोल रहा, कह रहा है यार फुरकान यार क्या करे यार। तो ऐसे ही होता है भाई विजय का काम। अरे कहाँ अब पहुँच गया विजय विजय वो तो पुरानी बात हो गई। तो दोस्तों, इस घर का यही मसला है कि भाई मेरे को नहीं जम पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है भाई। मैं ड्राइवर आदमी, तो जाहिर सी बात है गाड़ी चलाऊँगा, गाड़ी साफ़ करूँगा। अब मेरे इस घर में क्या है, गाड़ी भी चलाना है और मजलिस की भी साफ़ सफाई करना है, फिर इसके बाद चाय कहवा भी बनाना है, और यही है। और ये देखिए भाई, ये खैमा लगा है, यानी कि ठंड में, यानी 5 महीना ठंड में इन लोग खैमा लगाते हैं। तो इसका भी काम करना होता है, यानी कि रोज़ सामान लगाओ, कुर्सी उर्सी लगाओ, सोफ़ा वोफ़ा लगाओ, ये सब लगाओ शाम को 4 बजे, फिर रात में इसको हटाओ। तो अभी तो दिन हो गया है, तो अभी इसको हटाना पड़ेगा भाई ये सब उठा करके फिर घर के अंदर रखना है। फिर इसके बाद शाम को 4-5 बजे फिर लगा देना है। तो भाई नहीं हो पाएगा हमसे। मैं सीधा मना कर दिया था, देखो बाबा मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। तो बुड्ढा बोला ठीक है, तब फिर जाना है तो जाओ, फिर अपने पैसे का टिकट पकड़ लो। तो भाई टिकट पकड़ा है, अपने पैसे का ही पकड़ा है, और आ गया। ड्राइवर एक आया है, बंगाली है। अब ये नहीं मालूम है कि हाँ इन्हीं के रिश्तेदार का ही है, कोई ड्राइवर है, वो आया है मेरी जगह पर। वो कल ही आया है, यानी कल वो टिकट ला के दिया तो कल ही ड्राइवर भी आ गया। और कल की भाई मेरी फ़्लाइट है। वो फ़्लाइट जो मेरी है, तो भाई जाहिर सी बात है अपने पैसे का पकड़ेंगे तो सस्ता ही पकड़ेंगे। तो दोस्तों वही पकड़ा है।
उस पे भी वीडियो बनाएंगे। जब घर जाने लगेंगे तो वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको और भी क्या क्या है, क्योंकि एयरपोर्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है टाइम तो रहेगा ही, तो कुछ आपको एयरपोर्ट के भी नज़ारे दिखा देंगे, वो कैसे सफ़र करा जाता है उसके बारे में भी बता देंगे आपको कि हाँ कैसे जाना होता है, कैसे आना होता है, इसके बारे में भी आपको बता देंगे वीडियो में। अभी तो फ़िलहाल इस टॉपिक पे बात हो रही है। तो यही सब परेशानी है। और जबकि मैडम को मैं बोला था, मैडम मेरे से पूछी थी यहाँ फुरकान क्या मुश्किल है, काम क्यों नहीं करोगे, दिक्कत क्या है। तो मैं बताया, हमने कहा मैडम देखो पहले 1500 पर यानी 1800 पर आया था, जब यहाँ आ गया था तो मेरा कफिल बोल दिया था, कह रहा 1500 रियाल सैलरी थी। जानी रात में आया, सुबह टाइम पर मेरे को बुलाया, बोला कहना फुरकान 1500 रियाल सैलरी है और ये काम करना है। तो मैं बोला वो तो 1800 रियाल बोला था दोस्त। कह रहा नहीं। तो भाई मेरी थोड़ी मजबूरी थी, तो मैं भी सोचा कि चलो यार, क्योंकि 2 साल इंडिया में बैठा, फिर कोरोना भी था तो दिक्कत हो गया था। तो मैं सोचा यार इतना पैसा बर्बाद हुआ तो चलो कुछ अपना पैसा निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। फिर तो 2-3 महीना करने के बाद फिर इसके बाद मैं कपिल को बोला तो 100 रियाल बढ़ा के दिया, थोड़ा गिर हुआ तो 100 रियाल बढ़ा के दिया। फिर अभी आईडी मेरी ख़त्म हो गई तो मैं बुड्ढे को बोला, हमने देखो बाबा मेरी आईडी ख़त्म हो रही है, वो आईडी नहीं लगाने का, मैं काम नहीं करेगा, मैं मुल्क जाएगा, देना है तो 2000 सैलरी दो तो मैं करेगा। तो यही सब हुआ तो फिर मना कर दिया, नहीं देगा, कह रहा नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद मैडम को पता चला, मैडम को मैं सारी बात बताया, हमने देखो मैडम ये इतना मेरा खर्चा होता है, 400-500 रियाल मेरा ऊपर से खर्चा हो जाता है। तो मैडम बोला कैसे खर्चा हो जाता है, तो उसको सब बताने लगा, मोबाइल का और नाश्ता भी तुम नहीं देता, यही सब बताने लगा। तो मैडम बोला ठीक है मैं बाबा से बात करेगा। अब मैडम ने बाबा को बताया होगा तो बाबा मेरा मना कर दिया, करा नहीं। फिर मैडम मेरे से पूछा नहीं, फिर मैं मैडम को बताया भी नहीं। तो यही सब दिक्कतें हैं। और अब जा रहा हूँ इंडिया, देखते हैं फिर कहीं दूसरी जगह भाई आएंगे। अब कोशिश तो भाई यही करेंगे कि भाई कंपनी में आने के लिए, क्योंकि घर की ड्राइवरी तो भाई नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि ऑलरेडी 13-14 साल से मैं बाहर काम कर रहा हूँ, 13 साल हो गया है, 13 साल से मैं बाहर काम कर रहा हूँ। घर की ड्राइवरी से मैं भी पक गया हूँ भाई, यानी बोर हो गया हूँ यार, सुकून नहीं है घर की ड्राइवरी में। तो अब सोच रहा हूँ भाई कंपनी में आऊँगा, माना सैलरी कमती होगा मगर भाई सुकून होगा, यानी कि 8-10 घंटा अपना ड्यूटी करने के बाद रूम पर आराम से चौड़े से लेट बैठ सकते हो, घूम टहल सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हो। मगर घर में ऐसा नहीं है भाई, घर में आप कुछ नहीं कर सकते, यानी जब तक यहाँ हो तो समझ लो जेल जैसा होता है वैसा है, यानी तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्ज़ी से बंधे रहोगे, इन्हीं के ही अंडर में रहोगे, जैसा ये कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो भाई काफ़ी हो गया है, अब 13-14 साल हो गया है घर की गुलामी करते करते, अब थोड़ा आज़ाद होना चाहते हैं। जाएंगे इंडिया, देखते हैं कहीं सही साट मिल जाएगा कंपनी में वीज़ा तो भाई कंपनी में आएंगे। अब नहीं भाई होगा तो भाई देखेंगे, फिर अल्लाह करीम फिर आएंगे भाई। और क्या है, जहाँ नसीब में लिखा है घर की ड्राइवरी करना तो भाई घर में आएंगे, मगर भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कंपनी में आने के लिए। तो यही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की स्टोरी देखने के लिए अब देखते रहिए। आगे की स्टोरी और सुनना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो भाई सब्सक्राइब कर लेगा। जैसा जैसा मेरे लाइफ में होता रहेगा उतार चढ़ाव, वो मैं आपको बताता रहूँगा कि हाँ अब यहाँ से जब जाऊँगा मैं तो कहाँ आऊँगा, कंपनी में आऊँगा कि घर में आऊँगा कि सऊदी जाऊँगा कि कुवैत जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा अभी कुछ मालूम नहीं है। अब भाई कल की मेरी फ़्लाइट है, अब कल इंडिया जाएंगे, फिर इसके बाद 1-2 महीना वहाँ रुकेंगे, जाएंगे ऑफिस में घूमेंगे, इधर उधर देखेंगे। और भी मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे, बाकायदा उन लोगों को मैं बोला हूँ कि यार कोई सही साट कंपनी होगा तो बताना, जो भी खर्चा पानी होगा भाई देंगे। तो दोस्त लोग तो बोले हैं ठीक है भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखेगा। तो ऐसा तो भाई 2 साल पहले भी बोले थे, कोरोना के टाइम पर भी बोले थे कि हाँ फुरकान जाओ, वो मैं वीज़ा देगा
कोई नहीं देता है भाई, देख लिया है सबको, कोई नहीं देता है। तो यही सब है भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अब तो भाई इंडिया ही जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को ये एंड करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे की जानकारी चाहिए तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा ना। चलिए दोस्तों, रखते हैं फिर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।